हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज की क्लास में हम 7 अप्रैल का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें मित्र विभूषण पुरस्कार मिला है प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी श्रीलंका दौरा के दौरान। मोहसिन नकवी को एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड बनाया गया है और बिम्स्टेक अध्यक्षता अगले 2 सालों के लिए बांग्लादेश को प्रदान की गई है। न्यू पंबन ब्रिज का भी तमिलनाडु में पीएम मोदी साहब ने उद्घाटन किया है। ठीक है, तो 2024-25 का आर्थिक विकास दर का डाटा लॉन्च हुआ है, जिसमें टॉप पे कौन सा राज्य है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 का आयोजन हुआ है, तो ये सब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किसने दिया है? ठीक है, तो देखो पीएम मोदी अभी कहाँ गए थे, तो श्रीलंका की यात्रा कर रहे थे। तो श्रीलंका की यात्रा कर रहे थे तो यहीं पर इनको ये अवार्ड मिला। ठीक है, तो श्रीलंका की यात्रा कर रहे थे कब से कब थे? 4 से 6 अप्रैल 4 से 6 अप्रैल तक पीएम मोदी साहब श्रीलंका में थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो श्रीलंका, ये पहले लिखो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति, उनका नाम लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो अनुराग कुमार दिशानायके। ठीक है, तो ये नाम लिखो अनुराग कुमारा, तो अनुराग कुमारा दिशानायके। ठीक है, तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं फिलहाल। तो इन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी को ये अवार्ड प्रदान किया। ठीक है, तो आप इमेज में देख सकते हो, तो अनुराग कुमार दिशानायके। तो यहाँ श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान का क्या नाम है? यहाँ का सर्वोच्च सम्मान का नाम है मित्र विभूषण। तो सर्वोच्च सम्मान, श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? मित्र विभूषण। ये किसको दिया गया? अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रदान किया गया है श्रीलंका द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहीं पर मोदी साहब ने त्रिकोणमाली ऊर्जा केंद्र का विकास किया है, विकास करने के उद्घाटन किया है। ठीक है, तो त्रिकोणमाली, तो त्रिकोणमाली ये नाम लिखो, त्रिकोणमाली ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो त्रिकोणमाली ऊर्जा केंद्र, इस त्रिकोणमाली ऊर्जा केंद्र के विकास की आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अभी इसी दौरे के दौरान रखी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका के साथ भारत ने कौन कौन से अभ्यास किए? एक तो मित्र शक्ति किया है। ठीक है, तो मित्र शक्ति किया है किसके साथ? श्रीलंका के साथ। और कौन सा? स्लीनेक्स। ठीक है, देखो श्रीलंका के साथ भारत ने कौन कौन से अभ्यास किए? एक तो स्लीनेक्स किया और मित्र शक्ति, ये 2 एक्सरसाइज मिलिट्री अभ्यास हुए। और ऑपरेशन पवन चलाया था भारत ने श्रीलंका पर। ये किस लिए चलाया गया था, कब चलाया गया था? 1987 में। और श्रीलंका में एक समुदाय था लिट्टे, इसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो लिट्टे समुदाय को ख़त्म करने के लिए भारत ने ऑपरेशन पवन श्रीलंका में चलाया था। ठीक है, अच्छा ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों का, अभी थाईलैंड में बिम्स्टेक की बैठक हुई, ये तो आपको पता है। बट वियतनाम की कैपिटल लिखना है आपको, यहाँ की करेंसी। तो वियतनाम की कैपिटल और करेंसी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडियन ओशियन 2025 पुरस्कार, ये किस देश का पुरस्कार है? तो ये मॉरिशस देश का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, तो मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है, ये आपको ध्यान रखना है। जीकोन अवार्ड किस देश का? तो ये नाइजीरिया। तो जीकोन अवार्ड नाइजीरिया देश प्रदान करता है। ठीक, नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान है। ऑपरेशन विजय, ये ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? तो 1961 में गोवा को आज़ाद कराने के लिए, है ना। तो पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। स्वर्गीय शारदा सिन्हा के बारे में क्या जानते हो? इनको बिहार कोकिला के नाम से जानते हैं हम ना, तो इनको बिहार कोकिला के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको भी हाल ही में पद्म विभूषण अवार्ड मिला। ठीक है, तो पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला? पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण अवार्ड इनको मिला है अभी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एशियन क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो एशियन क्रिकेट काउंसिल, तो अभी देखो अभी कुछ टाइम पहले भी इनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, बट अभी चेंज कर दिए गए हैं। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष, ठीक है, तो पहले कौन थे उनका नाम बता दो आप। ठीक है, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के हेड, तो ACC, इसको ACC आप समझ सकते हो। और इसके स्थापना कब हुई थी? 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई। तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, दुबई UAE में। ठीक है, दुबई UAE में इसका हेडक्वार्टर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसमें टोटल कुल मिला के कितने मेंबर है? तो मेंबर इसमें टोटल हो गए, मेंबर इसमें 30 हैं। ठीक है, तो 30 मेंबर अभी हाल में इसमें हैं। और इसके अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है पंकज खिमजी। ठीक है, तो पंकज खिमजी इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में इसके हेड बनाए गए, अध्यक्ष चेंज किए गए हैं। ठीक है, हेड किसे बनाया गया? तो हेड बनाया गया है मोहसिन नकवी को। तो मोहसिन नकवी, तो ये कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। और पाकिस्तान में भी इन्होंने पोस्ट संभाल रखी, ये पाकिस्तान के हैं। तो पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, पाकिस्तान की ये होम मिनिस्टर हैं और पाक क्रिकेट के हेड भी हैं। पाकिस्तान जो क्रिकेट है उसके हेड भी हैं। तो इनके पास अब 3-3 पोस्ट हैं। देखो मतलब होम मिनिस्टर इतना ठल्ले हैं कि
और काम भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं और होम मिनिस्टर है पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को एसीसी का भी हेड बनाया गया। ठीक है। अच्छा, इन्होंने किसको रिप्लेस किया, पहले कौन थे, तो पहले रिप्लेस किसको किया गया है, तो श्रीलंका के थे, श्रीलंका के शैमी सिल्वा। तो शैमी सिल्वा जी को अभी इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आईसीसी का हेड किसे बनाया गया है, आईसीसी का हेड और बीसीसीआई, तो बीसीसीआई सचिव और चेयरमैन, सचिव और हेड दोनों बताओ, तो बीसीसीआई हेड और सचिव दोनों। ठीक है, तो देखो आईसीसी के हेड तो आपके अमित शाह हैं। ठीक है, अमित शाह जी, सॉरी अमित शाह नहीं, अमित शाह के पुत्र जय शाह जी। ओके, चलो। और बीसीसीआई सचिव कौन है, बीसीसीआई सचिव हैं देवजीत सैकिया। तो देवजीत सैकिया का नाम, ये सेक्रेटरी हैं। ठीक है, देवजीत सैकिया इनका नाम आपको यह ध्यान रखना है। और हेड कौन है, हेड है रोजर बिन्नी। ठीक है, तो रोजर बिन्नी साहब बीसीसीआई के हेड हैं। तो ये कुछ नाम और आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मोहसिन नकवी को एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड बनाया गया अभी हाल ही में। चलो, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, तो मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा ने जीता है। ठीक है। अच्छा, मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है, इंडिया के लिए तो रिया सिंघा हो गई। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली विक्टोरिया केज, ये किस देश से हैं, तो विक्टोरिया केज का संबंध किस देश से है ये बताओ, तो ये डेनमार्क से संबंधित है। ठीक है, डेनमार्क से ये इनका रिलेशन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अमल साध चीकू का संबंध किससे है, तो अमल साध चीकू कहाँ का है, ये गुजरात का। तो गुजरात का जीआई टैग मिला, इसका नौसारी जिले में पाया जाता है। ठीक है, तो नौसारी जिले, गुजरात के नौसारी जिले से इसका संबंध है, तो नौसारी जिला। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गुजरात से और किसे किसे जीआई टैग मिला है, तो एक गिर केसर आम को, तो गिर केसर आम, और किस चीज़ को मिला है, तो और मिला है कच्ची खजूर। जो कच्ची खजूर हो जी है, या इसको हम कच्ची करेक के नाम से जानते हैं, कच्ची करेक, या इसी को खजूर भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये दोनों को जीआई टैग गुजरात का मिला है। जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है, तो ये 10 सालों के लिए दिया जाता है। ठीक है, 1999 के एक्ट से ये पारित हुआ और 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। अच्छा, सबसे पहला फर्स्ट जीआई टैग भारत में किसे और कब मिला, ये आपके लिए है। फर्स्ट जीआई टैग किसे और कब मिला, ये होमवर्क है आपके लिए, मैंने पिछली कुछ क्लासों में इसको कराया अच्छे से। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है। देखो, अभी बिम्स्टेक की मीटिंग हुई थी ना, तो लिखो, चलो बिम्स्टेक के बारे में A to Z सब कुछ जान लेते हैं। तो बिम्स्टेक, यहाँ के बाद बिम्स्टेक का कोई क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, इसी स्लाइड से मिलेगा जो भी मिलेगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1997 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1997 में। टोटल इसमें कितने देश हैं, टोटल इसमें देश कितने हैं ये बताओ, तो देश हुए हैं। अच्छा, ये स्थापना जो हुई है किस घोषणा पत्र से हुई है, तो ये स्थापना हुई है, ये बताओ किस घोषणा पत्र से, तो थाईलैंड में एक घोषणा पत्र हुई थी। ठीक, थाईलैंड में स्थापना, बैंकॉक, सॉरी। ठीक है, तो बैंकॉक या जो थाईलैंड में बैंकॉक है, तो बैंकॉक घोषणा पत्र से इसकी स्थापना हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बैंकॉक घोषणा पत्र से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको पता होना। 7 देश हैं, इसमें सातों के सातों नाम लिखो। तो बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार। ठीक है, तो और कौन से हो गया, म्यांमार हो गया, और श्रीलंका हो गया, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, अभी 2 देश और लेटेस्ट में ऐड हुए हैं, वो कौन से हैं, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो नेपाल एंड भूटान, तो ये आपको सातों के सातों नाम याद रखने हैं। ठीक है, नेपाल और भूटान के नाम भी याद रखना है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, तो ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देख लो तुम लोग, तो बिम्स्टेक का देखो ये फुल फॉर्म है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म होने वाला है, पूछेगा नहीं बट आप लोग एक बार पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फाउंडेड इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके कंट्रीज हमने देख लिए, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। ठीक है, ये 7 देश इसमें शामिल हैं। स्थापना हुई है बैंकॉक घोषणा पत्र से, ये आपको इतनी सारी बातें पता चल गई। अच्छा, इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो फर्स्ट बैठक 2004 में हुई थी। तो 2004 में हुई थी, 2 साल के लिए घोषणा हुई थी थाईलैंड में। ठीक है, 2 साल के लिए थाईलैंड में इसकी पहली बैठक आयोजित की गई। और दूसरी कहाँ हुई, दूसरी हुई थी दिल्ली में। ठीक है, तो दूसरी हुई थी दिल्ली में, और अभी लेटेस्ट हुई है 6 नंबर की। 6 नंबर की कहाँ हुई है, तो ये थाईलैंड में हुई है। ठीक है, तो 6 नंबर की बैठक थाईलैंड बैंकॉक में हुई है। ठीक है, तो बैंकॉक, अभी भूकंप भी आया था यहाँ, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ की थाईलैंड के भी पीएम कौन थी, पीएम जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं,
मोदी साहब के साथ अच्छी अच्छी फ़ोटोज इन्होंने क्लिक कराई हैं। तो पीएम यहाँ की कौन थी? शीना बात्रा जी। तो शीना बात्रा, तो जानते हो इंडिया में क्या करते हैं बच्चे? तुरंत इनके इंस्टाग्राम आईडी तुरंत, भाई मतलब क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। चलो, तो थाईलैंड में भी बैठक हुई थी। इसकी थीम क्या थी? थीम लिखो, तो थीम लिखो बिम्स्टेक, समृद्ध, लचीला और खुला। तो इसकी थीम लिख लो तुम लोग, बिम्स्टेक, समृद्ध, लचीला एंड खुला। ठीक है, तो समृद्ध, लचीला और खुला, ये इसकी थीम है। तो और खुला, ये इसकी थीम थी इस बार 2025 में जो बैठक हुई थी थाईलैंड में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो, तो अभी 7वीं, नेक्स्ट अगले 2 सालों के लिए जो होगा, नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए कौन अध्यक्ष बनने वाला है? तो नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए बनने वाला होस्ट कौन होने वाला है? होस्ट होने वाला है आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश इसका होस्ट होने वाला है। और यहाँ के अभी पीएम कौन है? मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट है यहाँ, है ना। तो मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बांग्लादेश को चुना गया है, अध्यक्षता अब बांग्लादेश करेगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना, 6वीं बिम्स्टेक समिति हुई थी 4 अप्रैल को बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, तो ये भी आपको 7 के 7 लीडर खड़े हैं 7 देशों के। ठीक है, तो बिम्स्टेक का जो क्वेश्चन आएगा इस स्लाइड से बाहर नहीं आने वाला, आई एम श्योर। ठीक है, सब कुछ कर दिया है हमने। चलो, G20 2024 की बैठक कहाँ हुई थी? तो G20 जो ये ब्राज़ील में हुई थी। ठीक है, तो ब्राज़ील में इसकी बैठक हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आसियान 2025 की बैठक कहाँ हुई? बियंतिने में। तो बियंतिने की कैपिटल क्या है? लाओस की कैपिटल बियंतिने है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आसियान 2025 की बैठक हुई थी। ब्रिक्स 2024 ये कहाँ हुआ था? तो ये कजान रूस में इसका आयोजन किया गया था। यूनेस्को 2024 की बैठक कहाँ होती थी? दिल्ली में हुआ था, भारत मंडपम में, है ना। चलो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब 2025 वाली कहाँ होगी? 2025 वाली कहाँ? सोफिया बुल्गारिया में होने वाली है। तो सोफिया बुल्गारिया में इसकी 2025 की बैठक होने वाली है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। COP29 कहाँ हुई थी? बाकू अजरबैजान। तो बाकू अजरबैजान में हुई थी। और G7 2024 की बैठक इटली के पुगालिया शहर में, है ना। इटली के पुगालिया शहर में G7 2024 की बैठक हुई थी। तो ये भी आपको सब ध्यान रखने हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पम्बन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया है? अब ये बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो, पम्बन ब्रिज आपका हिस्ट्री से चला आ रहा है, मतलब आज का नहीं है, ये 100 साल से भी ज़्यादा हो गए ये पुराने, इसकी ब्रिज बहुत पुराना है। ठीक है, ये कहाँ है? पहली बात, तमिलनाडु में स्थित है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1914 का ब्रिज है। ठीक है, 1914 का ब्रिज है, बट 2022 में इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ही जर्जर हो गई थी। ठीक है, अब देखो 2014 में जो था ना, इसमें ट्रेन बहुत धीमी चलती थी। जो पहले ब्रिज था, ट्रेन चलती थी इसमें 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती, तो इसलिए अभी इसका नवीनीकरण किया गया है। तो इसी के जस्ट बगल में देखो, ये देखो पुराना ब्रिज है और इसी के जस्ट बगल में ये नया ब्रिज बनाया गया है। तो पम्बन 2.0। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया है पम्बन 2.0 या न्यू पम्बन ब्रिज। ठीक है, ये दोनों नाम से आप जान सकते हो, न्यू पम्बन ब्रिज। इसका निर्माण, इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी साहब ने, जिसका शुभारंभ हुआ है। ठीक है, तो शुभारंभ हुआ है, किसने किया है? पीएम मोदी जी ने। तो पीएम मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, ये जो नया ब्रिज बना है ना, इसकी हाइट भी ऊपर है। तो पुराने वाले से 3 मीटर, तो 3 मीटर हाइयर है, मतलब पहले जो था ब्रिज ना, उससे 3 मीटर ऊंचाई पर स्थित है अभी। तो ये भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज है। ठीक है, तो भारत का तो फर्स्ट वर्टिकल ब्रिज है, ये आपको ध्यान रखना। मतलब वर्टिकल समझते हो, मतलब ऊपर की ओर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखो, पहले जब ट्रेन निकलेगी तब तो ठीक है, जुड़ा हुआ है, बट जब जहाज निकल रही होगी पानी वाली, तो ये जो ऐसा ब्रिज है ना अभी दिख रहा है, ये आपको ऐसा खुलता हुआ दिख रहेगा। ठीक है, ऐसा खुलेगा। और ये कितनी लेंथ तक खुलेगा? 17 मीटर ऊपर होगा। मतलब ऊंचाई कितने होने वाली है? 17 मीटर ऊपर उठेगा। ठीक है, जहाज की आवाजाही के लिए 17 मीटर ऊपर उठने वाला है। ठीक है, ऊपर उठेगा, ये भी आपको ध्यान रखना, ये लेंथ आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी होने वाली नीव पम्बन ब्रिज की? क्या हो गया? तो न्यू पम्बन ब्रिज की टोटल लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ होगी इसकी कितनी होने वाली? 2.08 किलोमीटर, 2.08 किलोमीटर ये इसकी लेंथ होने वाली, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? ट्रेन स्पीड जो पहले 10 किलोमीटर पर आवर थी, अब 80 किलोमीटर पर आवर होने वाली, मतलब 8 गुना स्पीड बढ़ा दी गई है। ठीक है,
इसका निर्माण किसने किया है? निर्माण करने वाला कौन है? निर्माण करने वाला है रेलवे विकास निगम। तो रेलवे विकास निगम द्वारा निर्माण किया गया है, ठीक है। ये एक प्रकार की नवरत्न कंपनी है, ठीक है। तो नवरत्न कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। तो LTD, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से कहाँ तक मतलब जोड़ा जाएगा? तो ये जो नया ब्रिज है आपका, अरे क्या हो रहा है, जो नया ब्रिज है ना, इसका लिख लो, रामेश्वरम द्वीप से, जो रामेश्वरम का द्वीप है, तो रामेश्वरम द्वीप से मेन लैंड को जोड़ेगा, ठीक है। तो रामेश्वरम द्वीप से मेन लैंड कनेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें आपको इस ब्रिज के बारे में ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो कनेक्ट करने वाला है रामेश्वरम द्वीप से मेन लैंड को, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पम्बन न्यू ब्रिज के बारे में याद रखना है। ये तमिलनाडु में स्थित है। देखो PM मोदी साहब इसको हरी झंडी दिखा रहे हैं, और ये आपको ये देखो, जहाज जब ऐसे निकलेगी तो ये 17 मीटर ऐसे ऊपर उठने वाला है, ठीक है। तो ये आपको कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अटल सेतु के बारे में जानते हो? तो अटल सेतु क्या है? ये समुद्र पर सबसे लंबा पुल है भारत का। तो समुद्र पर सबसे लंबा पुल है, ठीक है। तो समुद्र में बनने वाला सबसे लंबा पुल कौन सा है? अटल सेतु। ये कहाँ है? इसकी लेंथ 21.8 किलोमीटर है, और ये मुंबई टू नवी मुंबई, तो मुंबई टू नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। ढोला सादिया पुल, ये नदी पर सबसे लंबा पुल है। तो नदी पर सबसे लंबा पुल, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। तो नदी पर सबसे लंबा पुल ढोला सादिया पुल है, ठीक है। तो ये कहाँ, किस नदी पर? लोहित नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। सबसे ऊंचा रेलवे का पुल कौन सा है? देखो जम्मू कश्मीर पर चिनाब नदी पे बना हुआ है, तो चिनाब नदी पर, ठीक है, सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में है। और इसकी कितना ऊंचाई है? 359 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है, ठीक है। ब्रोस्टिंग आर्क ब्रिज कहाँ है? ये देखो कांच का ब्रिज है। इसका भी मैंने करंट अफेयर में क्वेश्चन कराया था, और ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। कांच का तमिलनाडु में स्थित ब्रिज है। क्वेश्चन नंबर 5, वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर किसने हासिल की है? देखो अभी ग्रोथ रेट जारी हुई है, ठीक है। इसका डाटा आया है ग्रोथ रेट का। तो ये देखो ग्रोथ रेट होती कितने टाइप की, देखो एक तो देखो आपकी होगी वास्तविक या रियल, ठीक है। तो रियल ग्रोथ रेट होगी, इसको वास्तविक कहते हैं, रियल या वास्तविक हो गया, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी आपकी नॉमिनल या नाम मात्र। तो नॉमिनल या नाम मात्र होगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नॉमिनल या नाम मात्र। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया जाता। रियल में इन्फ्लेशन को, तो इन्फ्लेशन जो होता है ना, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को काउंट नहीं किया जाता, बल्कि इसमें काउंट किया जाता है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति को इसमें शामिल किया जाता है, प्लस मुद्रास्फीति, ठीक है। तो अब बताओ कौन ज़्यादा होगा? तो अब रियल तो कम होने वाली है, ठीक है। रियल कम होगी, ये नॉमिनल वाली ज़्यादा होगी। तो अभी क्या हुआ है, तो 2024-25 का डाटा जारी हुआ है, 2024-25 का ग्रोथ रेट का डाटा जारी हुआ है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट इसका डाटा जारी हुआ है। तो इसमें कौन सा पहले स्थान पे आपका आया तमिलनाडु, जिसका रियल ग्रोथ कितनी है? रियल ग्रोथ है आपकी 9.69%, एंड नॉमिनल कितनी है? नॉमिनल, इसके लिए नॉमिनल भी लिख लो, तो नॉमिनल है 14.02%, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टॉप करने वाला स्टेट कौन है? तमिलनाडु। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, इसकी कितनी है? 8.21%। और तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे आपका राजस्थान है, इसकी 7.82%। और चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पर आपका हरियाणा है, जिसकी 7.55%, ठीक है। तो 7.55%, ये आपको कुछ डाटा याद रखना है इस ग्रोथ रेट के तुलना में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 8 तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो गया। तमिलनाडु ने टॉप किया है ग्रोथ रेट के मामले में, ठीक है। तमिलनाडु अचीव्स रिकॉर्ड 9.69% इकोनॉमिक ग्रोथ, लीडिंग इंडियाज स्टेट्स इन 2024-25, ठीक है। तो ये देखो तमिलनाडु के CM स्टालिन साहब अपनी सेखी बघार रहे हैं, ठीक है। चलो, हाल ही में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह को समर्पित माधवपुर घेड़ मेला, तो माधवपुर घेड़ मेला ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है पोरबंदर गुजरात में, ठीक है। तो पोरबंदर गुजरात में ये अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये 5 दिन चलने वाला है, 5 डेज का कार्यक्रम होने वाला है। और इसी में एक यात्रा स्टार्ट की गई है, फुलेका यात्रा, ठीक है। ये अंदर की बात है, सबको नहीं पता, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फुलेका यात्रा भी इसी में स्टार्ट की गई है। हाल ही में हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो यह प्रतियोगिता हुई कहाँ है? तो देखो मुकेश गुलिया को ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील विश्व मुक्केबाजी कप
तो ये आयोजित किया गया है ब्राज़ील में। इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने मुकेश को देखो, हितेश गुलिया को मिला है 1 स्वर्ण पदक और बाकियों को 1 सिल्वर भी भारत को मिला है और 4 ब्रॉन्ज। तो 1 + 1 + 4 मतलब टोटल 6 मेडल मिले भारत को। हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है? देखो, पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन हुआ है न्यू दिल्ली में। यहाँ भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, भारत मंडपम। तो भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। इसमें हेल्प किसने की है, मतलब किसने किया है? तो पेंशन फंड। तो पेंशन फंड प्लस IIM अहमदाबाद। ठीक है, तो IIM अहमदाबाद इन्होंने इसका आयोजन किया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया है? देखो, तो नेशनल मैरी टाइम दिवस अभी इसका आयोजन किया गया। नेशनल, अरे क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो नेशनल मैरी टाइम डे। तो ये देखो क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था जो, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो नेशनल मैरी टाइम डे 2025 के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें ये कब मनाया जाता है हर साल? तो हर साल ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। अच्छा, 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन देखो 5 अप्रैल की डेट थी। तो 5 अप्रैल, इसका ये डाटा लिख लो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो 5 अप्रैल 1919 को एक काम हुआ था। तो पहला भारतीय स्वामित्व वाला, फर्स्ट भारतीय, तो भारत के स्वामित्व वाला, भारतीय स्वामित्व वाला जहाज, तो स्वामित्व का जहाज, भारतीय स्वामित्व का जहाज, ये कहाँ गया था? मुंबई से गया था लंदन। ठीक है, इसने यात्रा की थी। इसका नाम क्या था? तो SS लॉयल्टी। तो SS लॉयल्टी इसका नाम था। और इसने कहाँ से कहाँ तक यात्रा की थी? तो मुंबई टू लंदन। इसने मुंबई टू लंदन यात्रा की थी। तो इसलिए इस दिन हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे 2025 का आयोजन होता है इसी दिन। ठीक है, अच्छा, इसी दिन 5 अप्रैल को हम समता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, तो 5 अप्रैल को हम समता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि जगजीवन राम की इस दिन जयंती मनाई जाती है। तो जगजीवन राम जी की जयंती। ठीक है, जगजीवन राम जी की जयंती का भी आयोजन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 5 अप्रैल करेक्ट आंसर है। अच्छा, आज 7 अप्रैल की डेट है ना, तो 7 अप्रैल, इस दिन कौन सा दिन होता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस का कब आयोजन होता है? 7 अप्रैल। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस आपको मनाया जाता है 24 अप्रैल, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन कब आया था? 24 अप्रैल 1993, है ना, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। और विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 अप्रैल को। ठीक है, तो ये कुछ दिन और आपको ध्यान रखने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार तुम लोग लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। और देखो, वो SSC का जो GK GS की PIQ सीरीज़ था, उसका लेक्चर 6 अपलोड हो गया है, तो वो भी आप जाके चेक कर लो और सब्सक्राइब कर देना चैनल। ठीक है, चलो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल 2025 एग्जाम्स। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरी।